Hey guys, welcome back. So trip to पता नहीं कहाँ की, ये बहुत अच्छा चल रहा है. ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है हमारी एंड हालत दिख रही है हमारी. वंडरफुल एक्सपीरियंसेस. हम हाँ दिख ही रहा है आपको कि भी इतने ज़्यादा थके पड़े हैं ना हम. वैसे एक्चुअली 3 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं. सो ये आप थक चुके हैं. अब हम सीधा घर जाएंगे, घर जाके ही हमको स्कूल मिलेगा. सो दिखाते हैं आपको कहाँ पहुँच गए हम. सबकी हालत खराब. तो गाइस पेट पूजा हमारी हो चुकी है. अब फिर से हम जा रहे हैं. निकल गए हम तो. और कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कितने घंटों में? 4 घंटे ब्रेक लेके 4 घंटे में हम चंडीगढ़ में होंगे. और आँखों से आप क्लियरली दिख सकता है कि भी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं. जेन्युइनली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं. और अब तो ऐसा है कि भी घर जाएं, बेड मिले, सो जाएं आराम से. तो गाइस भीड़ बहुत है, मत आओ पहाड़ों पे. हाँ भीड़ बहुत है, पहाड़ में मत आओ. गाइस हमारा ड्राइवर भी बदल चुका है. अभी पहले हमारे थे एकलव्या जी, अब है हमारे प्रथम वॉट्स. तो हमने जो एकलव्या है उसको भेज दिया स्कॉर्पियो में और प्रथम आ गया इस गाड़ी में. अनमोल भी है इधर. सो यहाँ अभी टाइम दिखा रहा है पहुँचने में 5 घंटे. 5 बजे पहुँच जाएंगे हम. मतलब अराउंड 101 किलोमीटर पड़ा है. सो व्यू चेक करो यहाँ का. बादल. गाइस ड्राइवर फिर से बदल चुका है. ये हम बार बार यही काम कर रहे हैं. पहले वो स्कॉर्पियो में था, स्कॉर्पियो और ही आगे. और यहाँ पर प्रथम जी बैठे हुए थे और अनमोल एज यूजुअल सो रहा है. वो जब हम जा रहे थे तब भी सो रहा था. आते हुए भी सो रहा है. वो पूरे रास्ते सोता ही गया वो. जिया गाड़ी चलाइए थोड़ी बहुत. हाँ और थोड़ी देर बस गाड़ी चलाई है और मैं कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर बैठा हूँ. अपना सिंहासन नहीं त्याग रहा. सिंहासन नहीं त्याग. नहीं मैं उस गाड़ी में भी गया था, स्कॉर्पियो में भी गया था. मैं कब गया था? आज तो नहीं गया. आज नहीं गया, कल गया था मैं. सो या पंजाब में एंटर कर चुके हैं हम. मतलब ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर रह गए. 60 किलोमीटर रह गए. फिर घर, फिर सोएंगे. ये बहुत थक चुके हैं, सारे थक चुके हैं इनफैक्ट. उस गाड़ी में तो ये जो स्कॉर्पियो है इसमें तो सो रहे हैं लोग. इधर तो गाने चल रहे हैं, इधर तो वाइब चल रही है. इधर तो वाइब चल रही है. गाने चला नहीं सकते, कॉपीराइट इशू. चलो मिलते. फाइनली हम घर आ गए. मेरा घर हैं? कैसी थी ट्रिप? बहुत शानदार. देखो इतना बड़ा बैग लेके इतना खुश दिख रहा हूँ मैं. और डाले सिर्फ एक दिन के कपड़े ही हैं. 2 व्लॉग में सेम कपड़े. अभी हम बस स्कॉर्पियो की वेट कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं. जैसे वो आती है वैसे हम चलते हैं ऊपर. और असली जो एंजॉयमेंट करा है वो इसकी पेंट ने करा है. देखो वाइट कौन पहनते भाई ट्रिप पे? इसे कौन समझाए वाइट कौन पहनता है? और ऊपर से गए भी पहाड़ों में थे जहाँ पर बारिश हो रही थी.
वहाँ चला गया ये डाल के वाइट। सो करते हैं स्कॉर्पियो की वेट, जैसी वो आती है वैसे ही निकलते हैं ऊपर। सो हे गाइस, आई होप आपको वीडियोस जो हैं वो पसंद आई होंगी। सो हिमाचल की व्लॉग्स पसंद आए होंगे। सो मैं आपको एक क्विक स्टोरी मतलब स्टोरी सुनाता हूँ इसकी, क्या हुई क्या थी, क्या बनी क्या थी, हम कहाँ जाना चाह रहे थे और हम कहाँ जाके पहुँचे हम। सो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मतलब मैंने करा नहीं है ट्राई। सो इट्स फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस। सो हे द क्विक स्टोरी टाइम। सो हुआ ये कि भी हमारा जो प्लान था वो सबसे पहले हमारा जो कज़न्स होते हैं ना, उनके साथ प्लानिंग जब हम करते हैं ना कि भी फ्रेंड्स हो जाएं, कज़न्स हो जाएं, हम जहाँ पर प्लानिंग करते हैं ना कि वी शुड गो देवर, हमको घूमने जाना चाहिए, तो प्लानिंग करते हैं हम ये सब, यहाँ जाने की वहाँ जाने की, बट पूरा नहीं होता है, ये सबको पता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि हमने कुछ प्लान करा, मतलब प्लान करा है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वो पूरा होने वाला था, पूरा हो रहा था वो। सो सबसे पहले तो जब हमने ट्रिप का प्लान करा, हमने जो ऑफकोर्स करते हैं इंडियंस, ग्रुप बनता है, ग्रुप में सब मैसेज करते हैं कि भी कहाँ चलना चाहिए, ये वो। सो सबसे पहले तो जब ट्रिप का प्लान बना तो जीजू और दीदी वॉज रेडी, ठीक है, उन्होंने अपना छुट्टी वगैरह जो प्लान करनी है वो कर चुके थे। अब मेन जो बाकी सब जो थे, मेरा हो गया, बाकी सब हो गए, उनका थोड़ा सा इशू पड़ रहा था छुट्टियों का। सो वो हमने प्लान करा छुट्टियों का बैठा लिया जुगाड़, तो छुट्टी मिल गई हमको, सबको मिल गई। सो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो दीदी और जीजू और सब कज़न जो हैं वो चंडीगढ़ आ गए, जलालाबाद से चंडीगढ़ आ गए एक दिन पहले। सो जब हम वो आए तो फिर उसके अगले दिन जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि बारिश पड़ने वाली है, ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। सो वो कह रहे थे कि भाई घर पे रहना चाहिए हमको बट हमने फोर्स करा कि भाई अब तुम आ ही गए हो, अब कहीं ना कहीं तो चलना है। हम क्या करेंगे, इतनी छुट्टियां ले ली हैं सब ने, तो क्या करेंगे, हम आ तो गए हैं। सो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बैठ जाएगा चलने का। सो हमारा वो आए, हमने प्लान करा छुट्टी, मतलब सो अगले दिन वही हुआ जिसका डर था, बारिश, हवाएं, मौसम ख़राब, डिस्टर्बिंग मौसम। सो उस मौसम में भी जैसा मौसम था ना, नहीं निकलना चाहिए, बट हम फोर्स करा कि चलते हैं ना, क्या होता है, यही तो लाइफ का मज़ा है ना, यही तो लाइफ का एडवेंचर है। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो मज़ा नहीं है उसका आज रिग्रेट हो रहा है कि भी हमने रिस्क क्यों लिया वो वाला, बट ठीक है, चलो इट्स लाइफ, ये मोमेंट है, ये हम आगे जाके सुनाएंगे और मैं तो सुना ही रहा हूँ। सो फिर उसके बाद हम निकल गए, जाना तो सुबह था, पर सुबह वेदर इतना ख़राब था कि भी उस मौसम में नहीं जाना बनता, तो हम 12 बजे निकले, 11:30 12 बजे तक निकले एज यूजुअल। जितना टाइम बोलते हैं ना कि यार 10 बजे निकलना चाहिए, 10 से 11 बजे ही जाते हैं। सो उसी मुकाबले 12 बज गए, 12 बजे हम निकले। फिर हमने प्लान करा मनाली, हमने बातचीत करी, मनाली जा नहीं सकते थे, रोड्स बस ब्लॉक्ड। सो हमने सोचा कि भी यार और कहाँ जाना चाहिए। फिर हमारा प्लान बना जिब्बी जाने का। जिब्बी में सब कुछ अरेंजमेंट जो है, होटल्स वगैरह अभी हमने लिए नहीं थे, क्योंकि हमारा पता नहीं था कि भी हम जिब्बी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सो दीदी ने जब हम निकले तो दीदी ने बात करी जिब्बी वालों से, तो उन्होंने, मतलब चलो वो अलग स्टोरी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सो हमने ट्रिप गए, हम 2 गाड़ियाँ लेके गए, एक स्कॉर्पियो एन और एक टाटा नेक्सॉन की गाड़ी। टाटा नेक्सॉन मेरे मासी के लड़के हैं, आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में, अनमोल और एकलव्य, उनकी गाड़ी थी, और स्कॉर्पियो एन मेरे जीजू की गाड़ी थी। सो 4 लोग उधर बैठे थे, 3 लोग इधर बैठे थे, मैं मेरे दोनों कज़न्स, हम नेक्सॉन में थे, बाकी सब स्कॉर्पियो एन में थे, 4 लोग। सो हम निकल गए फिर हम, जैसा वेदर था, हमने ब्रेक लेते हुए, कि ब्रेक तो यार नेसेसरी है, खाना पीना, पेट पूजा करी हमने। सो हम पहुंच गए, हम ओट पहुंचे, ओट में हमने खाना वगैरह प्रॉपर जो होता है खाया हमने, वो आपने देखा भी है व्लॉग में। सो ओट में हमने खाना वगैरह खाया, फिर हम निकल गए जिब्बी के लिए। जिब्बी रात हो चुकी थी, 6 बज चुके थे, और उस टाइम पे 2 घंटा दिखा रहा था, अपना 2 घंटे जिब्बी के लिए दिखा रहा था, ठीक है, मतलब 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाना था हमने। बट रास्ते में अंधेरा, क्योंकि लाइट थी नहीं बिकॉज ऑफ द वेदर,
और फिर उसके बाद क्या कहते हैं जीपी वालों को भी कॉल करा, होटल्स वालों को। उन्होंने बोला कि यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, लाइट नहीं है और पता नहीं कब तक आएगी। फिर हमने सोचा कि भी यार अंधेरा है, हमारे साथ बहनें हैं, सो वी शुड स्टे इन ओट स्टे करते हैं, फिर सुबह देखते हैं कहाँ जाना है। फिर हमने ओट स्टे करा, ओट में भी मज़े करे हमने, फुल ऑन मज़े करे हमने। सो फिर अगले दिन हमारा प्लान बना कि भी जीपी में स्टिल लाइट नहीं थी, तो जाने का फ़ायदा ही नहीं बनता, क्योंकि स्टे करना है, प्रॉपर स्टे करना है, फ़ायदा था नहीं। फिर हमने प्लान करा कि भी चलो कसोल चलते हैं, कसोल ठीक है, कसोल चलते हैं। सो हमने कसोल गए, हम निकल गए, हम सुबह जल्दी पहुंच भी गए क्योंकि कसोल पास में ही था जी ओट के। सो हमने उधर स्टे करा, मतलब पहुंचे कसोल। सो कसोल घूमते घामते हमको होटल ढूंढते ढूंढते हमारे बज गए 12, मतलब एक्चुअल 12 नहीं बजे, पर वैसे 12 बज चुके थे हमारे, क्योंकि ठंड -4 डिग्री, ऊपर से स्टे का कुछ पता नहीं, ऊपर से अनजान शहर, हमको कुछ पता नहीं था। सो हमने सोचा कि भी ऐसा करते हैं, चलो यहाँ पर जितनी देर एंजॉयमेंट कर सकते हैं करते हैं, फिर उसके बाद जल्दी निकल जाते हैं चंडीगढ़ के लिए। सुबह आराम से पहुँच जाएंगे, जितने बजे भी पहुँचेंगे, आधी रात को मिडनाइट को पहुँच जाएंगे और रेस्ट करेंगे, और अगले दिन फिर से हम मतलब चंडीगढ़ घूम लेंगे। एक दिन तो था हमारे पास। सो हमारे पास फिर उसके बाद हमने जो इन्जॉयमेंट करा वो ऐसा इन्जॉयमेंट था कि भी कहीं जाने के मतलब वो थे नहीं हम कि भी जा सके हम, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा। सो वी शुड, मतलब हमने ट्राई करा, जुगाड़ करा, तो कहीं ना कहीं से हमको होटल जो है वो मिल चुका है। ठीक है, मिल चुका है होटल गाइस, मिल गया था होटल। सो हमने उधर स्टे करा, हम कुछ ज़्यादा बातचीत कर नहीं पाए। फिर उसके बाद हम जैसी सुबह हुई ना, हमको लगा कि यार हमारा जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा ऐसे गया है कि भी ट्रैवल पर ट्रैवल कर रहे हैं, कभी इधर चल रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, हम गाड़ी में ही घूम रहे हैं। सो आपने देख लिया होगा, गाड़ी में ज़्यादा घूमे हैं एज़ कम्पेरिजन टू हम लोकेशन पे घूमे। लोकेशन हमने देखी नहीं, घूमे हम है नहीं। सो हमने फिर अगले दिन हम जैसी सुबह हुई, हमने कहा कि भी चलो यार जल्दी जल्दी हम चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंचते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर अगले दिन मतलब दीदी जीजू वालों ने वापस आना था जलालाबाद, उनका और काम होता है। सो मेरा कुछ काम था नहीं, सो मेरा भी था, ऑफिस था अगले दिन, बट फिर हमने जल्दी सुबह उठे और फटाफट पहुंच गए हम। सो चंडीगढ़ पहुंचे हम, रेस्ट करी हमने खूब, पर स्टिल फन इधर नहीं रुका है। हम पहुंचे चंडीगढ़, पहुंचे फ्लैट में हमारे, वहाँ पर थके हुए हैं, आंखें हमारी सूज रखी हैं, नींद हमारी पूरी नहीं है, पर स्टिल हम हंसी मजाक खूब कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं हम उस टाइम भी। सो या दैट वाज ऑल द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द ट्रिप। सो आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियोस पसंद आई होंगी। इट्स फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, वो ट्रैवल व्लॉग भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और ये जो स्टोरी टाइम है ये भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं काफ़ी मतलब सोच रहा हूँ यार, घर पे आऊँ, काफ़ी दिमाग चल रहा है हमारा। ऑफिस में होता हूँ तो दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि ऑफिस में जो दिमाग जो है वो समझ आओ, अब मैं ऑफिस वाले वीडियो देखते हैं, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता ऑफिस के बारे में। सो सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आर्यमन अनस्क्रिप्टेड को दबा के शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना गाइस। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेंगी, तो क्या पता हम नेक्स्ट ट्रिप जो है वो प्लान कर सकें। अभी पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी छुट्टियां जो जितनी लेकर आया हूँ ना, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है महीने के हिसाब से महीने बाद ही छुट्टी मिलेंगी जितनी मिलेंगी। सो आई होप सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, और जो देश है स्वच्छता मतलब अपनाना, और गंदगी मत मचाना, और जितना हो सके जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करवाना, मतलब प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आगे जो चलो अब ज्ञान की बातें बहुत होगी, पर जितना भी है पेड़ जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने घर पे आसपास लगाना, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो। और या सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।